हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोमिसेस। ओके। तो बेसिकली अपने दिमाग में आता है कि भाई प्रॉमिस है क्या, है ना। नाम से एक वर्ड आ रहा है प्रॉमिस, मतलब एक प्रॉमिस करना कोई भी चीज़ का। तो उसको अपन समझते हैं कि ये है क्या। बेसिकली जो जो प्रॉमिस है वो आसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉमिस इज गुड वे टू हैंडल asynchronous ऑपरेशन, इट इज यूज टू फाइंड आउट द asynchronous ऑपरेशन इफ सक्सेसफुल कंप्लीटेड और नॉट। इसमें क्या होता है कि asynchronous ऑपरेशन हैंडल करने बनाया गया था जो कॉल बैक्स में जो इश्यूज आ रहे थे। और इसमें क्या होते हैं, तीन तरह की पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड स्टेट होती है। और इस डायग्राम में आप देखोगे ये पेंडिंग होती है बाय डिफॉल्ट, यदि सक्सेस होता है रिजॉल्व होता है, फेलियर होता है तो रिजेक्ट होता है। इसको डॉट डैन से एक्सेस करते हैं और इसको रिजेक्ट को डॉट कैश से एक्सेस करते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से अपन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी मेरे पास स्क्रिप्ट टैग है। तो अब ये स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पर। तो मैं आसिंक्रोनस ऑपरेशन तो मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि भाई क्या होता है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट डिटेल्स कर यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पे गेट डिटेल्स करके बना लेते हैं अपन फंक्शन। और अपन ये क्या करते हैं यहाँ पर, एक सेट टाइम आउट लगा लेते हैं जो 3 सेकंड बाद कोई चीज़ एग्जीक्यूट होगी। हम्म, हम्म। हेलो वर्ल्ड लिख ले रहे हैं यहाँ पे, आप भी समझ पाओगे। ठीक, यहाँ पे। और रिटर्न अपन यहाँ पे कर देते हेलो। ये आप समझ पा रहे हो। अब ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ये टाइमिंग में देते हैं 3 सेकंड बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। ये उसको कॉल करते हैं, भाई क्या आता है। ये हमने कॉल कर लिया है, देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। तो बेसिकली जो अभी रिजल्ट है, अब तक कुछ नहीं आया है। हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हुआ है, वो 3 सेकंड बाद हुआ है, मगर ये हेलो तो आया नहीं है। मतलब ये क्या हो, 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा था। ये भाई आसिंक्रोनसली ये चीज़ें चल रही है। तो अपन इस सब सबको हैंडल करने के बाद प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं कि एक प्रोमिसेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन तो जैसे तैसा रहेगा। तो अपन इसको इस तरीके से सिंटेक्स रखते हैं, न्यू प्रोमिस। स्टेट्स होती है तो इसको फिर इस तरीके से रिजॉल्व, रिजेक्ट, ये एरो फंक्शन है अपने। और ये कोड को अपन उठा के यहाँ पे डाल देते हैं कट करके। ओके। अब पहली चीज़ तो मैंने बताया कि भाई रिजॉल्व, इसमें रिजॉल्व रिजेक्ट मिलता है प्रोमिसेस में। यदि ये रिजॉल्व है मतलब ये सक्सेस हुआ। सक्सेस हुआ तो ये भी हेलो देगा। एक केस बताते हैं अपन। ठीक है। अब ये प्रोमिसेस को यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं अपन। ठीक। अब ये फंक्शंस हैं, इसको ये कॉल हो रहा। अब इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं अपन। तो अपन कर रहा है कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं क्या आता है। प्रोमिस को मैंने बताया कि डॉट डेन से एक्सेस करते हैं, है ना। तो जब ये रिजॉल्व होता है, ये देखो ये प्रॉमिस आ चुका है। मगर इसको अपन को अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग है और हेलो वर्ल्ड भी आ गया है इसके अंदर का। ओके। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं भाई इसको कैसे एक्सेस करें। ये अपना है, इसको कट करते हैं। और अपन यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं, डॉट डेन करके इसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये सक्सेस हुआ है, रिजॉल्व हुआ है। तो अब ये डेटा करके हम वेरिएबल के अंदर इसको ले लेते हैं, एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आई है, ये डेटा। अब देखते हैं भाई रिजल्ट क्या आता है। तो अपन चेक करते हैं, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं आया है, ये एक जानने वाली बात है। कुछ गलती तो नहीं कर दी अपन ने। तो अपन चेक कर लेते हैं, ये फंक्शन बना है, ये प्रॉमिस बनाया है, ये सेट टाइम आउट है, थ्री थ्री सेकंड बाद था, है ना। तो देखो हेलो आ गया। अपन तो देखे नहीं थे, तुरंत देखा अपन ने। तो अब ये 3 सेकंड बाद इसने अपना आउटपुट रिजॉल्व में हेलो दे दिया है, ये हेलो वर्ल्ड था। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको कमेंट कर दे रहे हैं। फिर से अपन इसको रन करते हैं।
देखते हैं अपन, 3 सेकंड वेट करते हैं, 1 2 3 हेलो आ गया। मतलब देखो ये सिंक्रोनसली अपन को ये चीज़ें मिल गई, असिंक्रोनस टास्क को अपन ने हैंडल कर लिया। ये तो हुई रिजॉल्व की स्टेट। यहाँ पे भाई अब मान लो कभी रिजेक्ट हो जाता, रिजेक्ट में यहाँ लिख देते हैं अपन फेल्ड डेटा। अपन इसको अब ये अपन इसको चेक करते, यहाँ पे जो आ रहा है डेटा नहीं आ रहा है, तो इसको अपन ये करते हैं, यहाँ पे डॉट कैच करके एक फंक्शन होता है, यहाँ पे एरर लिख लेते हैं वेरिएबल में, अपन एक तरफ में बना लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करने पे क्या आता है। क्या हुआ, ये भी नहीं आया क्या कंसोल डॉट लॉग पे? 3 सेकंड था, वही भूल गए अपन। फेल डेटा आ चुका है अपना, बहुत जल्दी में अपन रहते हैं तो ये तो गलत चीज़ है। तो फेल डेटा आ चुका है। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि प्रोमिसेस अपन कैसे क्रिएट करते हैं, आसिंक्रो टास्क कैसे हैंडल करते हैं, है ना। और यहाँ अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन ले सकते हो, जैसे x बराबर 2 ले लो, लेट y बराबर 3 ले लो, कुछ भी ले लो, है लेट z इक्वल x प्लस वाई, कुछ भी अपने मन से कंडीशन बना सकते हैं। इफ z इक्वल इक्वल, यदि इसकी वैल्यू 5 है तो इसको रिजॉल्व कर दो। ऐसे अपने से कंडीशन बना सकते हो, हेलो डन, डन डेटा। ओके, इस तरीके से आप लिखते हैं। यदि नहीं है तो यहाँ रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप कंडीशन अपने हिसाब से बना सकते हो, रिजेक्ट डेटा। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। अब देखो क्या आता है, इसको भी बना सकते हो आप, कैसे ही बना सकते हो कंडीशन। 3 सेकंड वेट करो, ये आ गया डन डेटा। अब मान लो ये और कुछ होता, 7 होता, देखते हैं, तो ये फेल डेटा आता, देख लो आप, रिजेक्ट डेटा। तो आप समझ रहे हो ना किस तरीके से अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, डॉट डेन और डॉट कैच। तो आई होप कि आपको बहुत ही प्रॉपरली समझ में आया हो फ्रेंड। इस तरीके से अपन चीज़ें हैंडल करते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।